आचार्य चाणक्य के अनुसार इस तरह का आदमी जीवन में दूसरे लोगों से हमेशा आगे रहता है और कम उम्र में ही सफलता को प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार का व्यक्ति अपने हर काम में जीत प्राप्त कर लेता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन को ही अपना दास बना लेता है तो ऐसा इंसान अपने जीवन में हमेशा तरक्की करता है। एक मनुष्य का पहला दुश्मन उसका मन ही होता है, जो खींच कर लाता है उन विचारों को जो उसे दुख देते हैं और उसे कभी आगे नहीं बढ़ने देते। इस समय जो टाइम चल रहा है, इस समय अधिकतर लोग अपने मन के गुलाम बने हुए हैं। जैसा उनका मन कहता है वो लोग वैसा ही करते हैं और इसी के चलते उनसे कई बार कुछ गलत चीजें भी हो जाती हैं। एक मनुष्य को अपने ऊपर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंसान को अपने मन को हमेशा काबू में रखना चाहिए अगर आप कामयाब आदमी बनना चाहते हैं तो। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भी इंसान अपने मन को काबू में रखना सीख जाता है वो इंसान अपने हर काम में सफलता प्राप्त करता है। ये 100% सत्य है, क्योंकि अगर भटकोगे तो लटकोगे, ये भी एक सत्य है। जिस भी इंसान का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता वो इंसान कभी भी किसी भी काम को किसी भी तरीके से नहीं कर पाता, या ये कहें कि वो इंसान अपने किसी भी काम को ठीक तरीके से नहीं कर पाता या बीच में ही छोड़ देता है और दूसरे काम को करने लगता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं और उन्होंने अपनी नीति में साफ साफ कहा है कि जिस भी इंसान का अपने मन पर कोई कंट्रोल नहीं होगा वो अपने जीवन में कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपका दोस्त प्राइवेट जॉब कर रहा है जिसकी सैलरी 10 से 15 हजार के बीच में है। आपके दिमाग में विचार आया कि मुझसे अच्छा तो मेरा दोस्त ही है, वो कमा तो रहा है और मैं हूँ कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, पता नहीं मेरी नौकरी लगेगी भी या नहीं लगेगी। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपके दिमाग में ऐसे विचार आते हैं तो मेरे दोस्त आपको खुद पर कोई भरोसा ही नहीं है। फिर आप सोचने लग जाते हैं कि सरकारी नौकरी की पढ़ाई को छोड़कर अगर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ तो आने वाले 2 से 3 सालों में बहुत से पैसे कमा लूंगा, और इन्हीं सभी बातों को सोचकर आप चल देते हैं प्राइवेट जॉब की खोज में। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आपको प्राइवेट जॉब ही करनी थी तो सरकारी जॉब की तैयारी क्यों की, और जब सरकारी जॉब की तैयारी की तो उसे बीच में ही क्यों छोड़ दिया? ऐसा हुआ आपके मन पर कंट्रोल ना होने के कारण। अगर आपका मन पर आपका कंट्रोल होता तो आप अपने दोस्त को देखकर भटकते ही नहीं।